दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पर बसता है जैसलमेर। इस भागती दौड़ती दुनिया से एक सुंदर और शांत जगह। जैसलमेर का ये इलाका जाना जाता है अपने विशाल रेगिस्तान के लिए। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। उसी रेगिस्तान को जाने वाले रास्ते पर बसती है एक ऐसी जगह जो अपने अतीत के कुछ राज छिपाए बैठी है। एक हैरान कर देने वाला इतिहास। आज इतिहास के सफर में मैं जा रहा हूं एक ऐसे ही इतिहास को महसूस करने, उसकी डरावनी और रहस्यमयी कहानी का पता लगाने। आखिर क्यों आसपास के गांव वाले वहां जाने से डरते हैं? क्यों उस जगह को भूतिया मान लिया गया है? आखिर रेगिस्तान से अलग थलग पड़ी इस जगह पर हुआ क्या था? मेरू यानी पहाड़। इस पहाड़ पर बने किले और उसके अंदर का नाम हुआ जैसलमेर। राजा थे मारोल गढ़सी सिंह, उनके नाम से बना है गढ़ीसर लेक। पर हम तो उन जगहों का इतिहास दिखाते हैं जो वीरान हो गई होती हैं, जो सूनी होती हैं। तो फिर हम यहाँ इतनी भीड़ में क्यों आए? असली इतिहास है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर। हमारा इंतजार कर रहा है कुलधरा। एक अजीब सी उदासी मिली यहाँ। चारों तरफ वीराने का आलम। ये जगह सहमी सी है, उदास है, वीरान है, मानो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन फिर चुप भी हो जाती है। कुछ हुआ है यहाँ, कुछ अजीब, जिसने इसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब भी हमें कहीं इतिहास पढ़ना होता है तो हम लाइब्रेरी की उस बुक से आगे नहीं जाते और वहीं तक ही रहता है हमारा इतिहास। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस बुक में भी नहीं हैं, उनसे परे। बुजुर्गों की कहानियों में, लोगों के भरोसे में, और ऐसी ही कुलधरा की कहानी है। एक समय पर हंसता खेलता गांव बसता था यहाँ। कम से कम 200 परिवार तो रहते ही होंगे, बल्कि ज्यादा। इन टूटी बिखरी ईंटों को देखकर ही लगता है काफी रईस रहे होंगे यहाँ के लोग। हर तरह की सुविधा रही होगी यहाँ। ये गांव भी यूं ही नहीं बसा, सोच समझकर एक नक्शे द्वारा बसाया गया है। लेकिन रातों रात खाली कैसे हो गया? कहाँ चले गए यहाँ के लोग? कैसे हो गई ये जगह वीरान?
यहाँ पर सारी जगह ये टूटी फूटी इमारतें हैं। बताया जाता है ये शहर एक रात में खाली हो गया था। क्या है इसके पीछे की कहानी? यहाँ के गांव वाले रात में इस जगह के आसपास भी नहीं आते। डर कहते हैं ये मन के अंदर होता है, लेकिन जब इंटरनेट पर इतनी सारी कहानियाँ और उन्हें लिखने वालों ने इस जगह को श्रापित बताया हो, तो भले ही आप इन चीज़ों में भरोसा रखते हो या ना कहीं जहन में बैठ जरूर जाता है। क्या हुआ था यहाँ जो ये इस तरीके से बिखरे रह गए? एक अजीब सी शांति है यहाँ पर, और ऊपर से ये हाल मानो कुछ कहना चाह रहा हो, जिसे सुनने वाला शायद कोई नहीं। ये शहर कैसे उजड़ गया, है ना अजीब? युरियासी गांव जाति के पालेवाल ब्राह्मण लोग थे जी, पालेवाल ब्राह्मण। राजा महाराजा का टाइम था उस समय में, अभी के जैसा सत्या था जी। इसकी कथा को मैं कितने समय हो गया जी, बहुत पुराने समय से। सालम सिंह नहीं थे, राजपूत नहीं थे, सालम जी नाम था, छोटी जाति थी। सालिम सिंह यहाँ के राजा के दरबार के एक अधिकारी हुआ करते थे। बताया जाता है उन्होंने यहाँ के ब्राह्मण जो कि बहुत अमीर थे, उनकी बेटी एक 12 साल की लड़की उन्हें पसंद आ गई। लो 10-12 साल की मैया, और वो उनसे शादी करने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा कि जब इसकी उम्र शादी लायक हो जाएगी तो वो इससे ही विवाह करेंगे। पालेवाल ब्राह्मण ने बोला हमारा धर्म सबसे अलग है, हम पालेवाल ब्राह्मण हैं, हमारी बच्ची नहीं दी जाएगा। इतने शक्तिशाली शासक के आगे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। एक रात के समय में 3-3, 4-4 मेडियों मंडी छोड़कर धनपुरी से भंडार भरा छोड़ ये पालेवाल ब्राह्मण को तुझे एक रात के समय में जिसने रास्ता का पानी ताकि देश छोड़ देना, अपना नहीं सब नहीं, तो उन्होंने अपनी सम्मान, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए एक कड़ा निर्णय लिया। सब कुछ छोड़कर चले गए एक ही रात में। और बताते हैं कि जो धन दौलत वो यहाँ छोड़कर गए वो यहाँ आज भी मौजूद है। अगर आप यहाँ खोदेंगे तो शायद आपको भी कुछ मिल जाए। इन लोगों ने अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी किसी के आगे झुके नहीं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सारी इमारतें टूटी हुई क्यों हैं। इसका तो इस कहानी में कोई जिक्र ही नहीं आया। कहीं सच में श्रापित तो नहीं है ये जगह? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर एक भूकंप आया जिसने इन सारी इमारतों को गिरा दिया। तो कुछ बताते हैं कि यहाँ पर पानी की ऐसी कमी पड़ी कि सब लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। लेकिन असल में क्या हुआ था यह आज भी कोई नहीं बता पाता। शायद कुछ राज हमेशा के लिए इस रेगिस्तान की रेत में दफन हो गए। हर जगह की 100 कहानियां होती हैं, पर उनमें से सच कौन सी? शायद सारी, या कोई भी नहीं। तो फिर इतिहास है क्या? जो आप माने, जो आपको सही लगे।